कुरान मजीद में कौम लूत का ज़िक्र 17 मरतबा आया है। कौम लूत का मुस्कन शहर सदूम और अमूरा था, जो बहर मिर्दार के साहिल पर वाक़ था, और कुरैश मक्का अपने शाम के सफर में बराबर इसी रास्ता से आते जाते थे। ये इलाका 5 अच्छे बड़े शहरों पर मुश्तमिल था, जिनके नाम सदूम, अमूरा, इदमा, सबूबीम और दुगर थे। उनके मजमुआ को कुरान करीम ने मुतफका और मुतफकात यानी अल्टी हुई बस्तियां के अल्फाज में कई जगह बयान फरमाया है। सदूम इन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज समझा जाता था। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम उर्दुन में बुहैरा लूत के पास, जहां सदूम और आमूरा की बस्तियां थीं, वहां आकर रहाइश पजीर हुए, तो अल्लाह ताली ने उन्हें अहले सदूम की हदायत के लिए नबी मबऊस फरमाया। यहाँ के बाशिंदे फवाहिश और बहुत से गुनाहों में मुब्तला थे। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो उनमें मौजूद ना हो। ये दुनिया की सरकश, मुतमर्रिद और बदअखलाक कौम थी। उन सब बुराइयों के साथ साथ ये कौम एक खबीस अमल की मौजद भी थी। वो ये कि वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए औरतों के बजाय लड़कों से इख्तिलात रखते थे। दुनिया की कौमों में इस अमल का अब तक कोई रवाज न था। यही वो बदबख्त कौम थी जिसने उस नापाक अमल को शुरू किया था, और उससे भी ज्यादा बेहयाई ये थी कि वो अपनी उस बदकिरदारी को ऐब नहीं समझते थे, बल्कि खल्म खल्ला फख्र के साथ उसको करते रहते थे। इन हालात में हजरत लौत अलैहिस्सलाम ने इस कौम को उनकी बेहयाइयों और बराइयों पर मलामत की और शराफत व तहारत की जिंदगी की रगबत दिलाई, और हर मुमकिन तरीके से नरमी और प्यार से उन्हें समझाया और नसीहतें की, और पिछली कौमों की बिदामालियों के नताइज और उन पर आए हुए अजाबात बताकर अबरत दिलाई। लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा तंज करते हुए ये कहने लगे, ये बड़े पाक बाज लोग हैं, उनको अपनी बस्ती से नकाल दो। और 12 समझाने के बाद ये कहने लगे, हम तो नहीं मानते, अगर तो सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आ। इधर ये हो रहा था, और दूसरी जानिब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मेहमान समझकर उनकी तवाज़ुआ करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। ये देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझे कि ये कोई दुश्मन है जो हस्ब दस्तूर खाने से इनकार कर रहा है, और परेशान से हो गए। तो मेहमानों ने कहा, आप घबराएं नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, आपके लिए बेटे की बशारत लाए हैं और कौम लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं। इब्राहीम ने फरमाया, तुम ऐसी कौम को हलाक करने जा रहे हो जिसमें लूत जैसा खुदा का बरगजीदा नबी मौजूद है। उन्होंने कहा, हमें मालूम है, लेकिन अल्लाह का यही फैसला है कि कौम लूत अपनी बेहयाई और फवाहिश पर इसरार की वजह से जरूर हलाक होगी, और लूत अलैहिस्सलाम और उनका खानदान इस अजाब से महफूज रहेगा, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के वह कौम की हमायत और उनकी बिदामालियों में शरकत की वजह से अजाब में मुब्तला होगी। फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से रवाना होकर सदूम पहुंचे और लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान हुए, और यहाँ ये फरिश्ते खूबसूरत और नौजवान लड़कों की शक्ल में थे। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो बहुत परेशान हुए कि अब न जाने कौम उनके साथ क्या मामला करेगी। अभी वो उसी परेशानी में थे कि कौम को खबर हो गई, और वो लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर चढ़ गए और मुतालबा करने लगे कि उनको हमारे हवाला कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो ना माने, तो उन्होंने सख्त परेशानी में की। मैं कहा, काश मैं किसी मजबूत सहारे की हमायत हासिल कर सकता। फरिश्तों ने उनको परेशान देखकर कहा कि आप घबराएं नहीं, हम इंसान नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं और उनके अजाब के लिए नाजिल हुए हैं। आप रातों रात अपने खानदान समेत यहां से निकल जाएं। तो फरिश्तों के पैगाम के बाद लौत अलैहिस्सलाम अपने खानदान समेत बस्ती से निकलकर सदूम से रुखसत हो गए, और उनकी बीवी ने उनकी रिफाकत से इनकार कर दिया और यहीं रह गई। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो अजाब शुरू हो गया। सबसे पहले एक सख्त हैबतनाक चैनक ने उनको तह व बाला कर दिया, फिर उनकी आबादी को ऊपर उठाकर जमीन की तरफ अलिट दिया गया, और फिर ऊपर से पत्थरों की बारिश ने उनका नाम वंशान मिटा दिया, और गुज़िश्ता कौमों की तरह ये भी अपनी सरकशी की वजह से अंजाम को पहुंचे।